बच्चों आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं टॉप 10 इंजीनियरिंग एग्जाम। हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? आई होप आप लोग बहुत अच्छे से होंगे। बच्चों आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं टॉप 10 इंजीनियरिंग एग्जाम। तो बच्चों हम लोग वन बाय वन 10 एग्जाम्स देखेंगे, किन 10 एग्जाम्स को आप दे सकते हैं और अपनी जो फ्यूचर जॉब है वो पा सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बच्चों देखिए, सबसे पहला और मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम है वो है आपका जेई मेन। आप क्या कर सकते हैं, जेई मेन का एग्जाम दे सकते हैं। और बच्चों ये जो जेई मेन का एग्जाम होता है, इसके जो फॉर्म्स होते हैं वो नवंबर दिसंबर के बीच में क्या आ जाते हैं। और इसका जो एग्जाम है वो जनवरी में फर्स्ट अटेम्प्ट होता है और अप्रैल में सेकंड अटेम्प्ट होता है। तो जेई मेन के एग्जाम को आपको देना चाहिए और इसके थ्रू आपको क्या एनआईटी कॉलेज मिल जाते हैं, ट्रिपल आईटी कॉलेज मिल जाते हैं। तो इस टाइप के जो कॉलेजेस हैं वो आपको मिल जाते हैं। एंड इसके अलावा जो टॉप प्राइवेट कॉलेजेस हैं उनमें भी आप डायरेक्ट एडमिशन क्या ले सकते हैं। तो बच्चों सबसे फर्स्ट एग्जाम को कौन सा देना है, जेई मेन का। बच्चों इसका बात आती है सेकंड एग्जाम की। सेकंड एग्जाम कौन सा है बच्चों? सेकंड एग्जाम है आपका जेई एडवांस्ड का। बच्चों देखिए, जो बच्चे जेई मेन को क्लियर करते हैं वो बच्चे क्या करते हैं, जेई एडवांस्ड के पेपर को देते हैं। बच्चों जेई एडवांस्ड में हर साल लगभग 2.5 लाख बच्चा अपियर होता है और उन 2.5 लाख बच्चों में से सिलेक्ट होते हैं बच्चे आईआईटी कॉलेज के लिए। बच्चों जेई एडवांस्ड स्पेशली है फॉर आईआईटी कॉलेज। अगर आपको आईआईटी कॉलेज में जाना, जैसे आईआईटी बॉम्बे है, आईआईटी दिल्ली है, आईआईटी खड़गपुर है, तो फिर आपको क्या जेई एडवांस्ड का पेपर जरूर और जरूर देना है। बिकॉज ये एग्जाम आपको प्रोवाइड करेगा आईआईटी कॉलेज। मोस्टली बच्चों का सपना होता है कि भाई मैं आईआईटी कॉलेज में जाके पढूं और अपनी लाइफ को चेंज करूं। तो बच्चों अगर आपका भी विजन है तो डेफिनेटली आप क्या कर सकते हैं, आईआईटी कॉलेज से पढ़ाई करने के लिए जेई एडवांस का पेपर दे सकते हैं। और बच्चों ये पेपर आपका क्या है, हर साल मई में होता है कंडक्ट। तो मई में आप रेडी रहिएगा अपने जेई एडवांस के लिए। इसके फॉर्म्स वगैरह के आपको पहले फिल करने होते हैं। तो 2 एग्जाम्स आपको क्लियर हो गए। बात करते हैं अपने थर्ड एग्जाम की। बच्चों जो हमारा थर्ड एग्जाम है वो है आपका विट सेट। बच्चों विट सेट भी अपने आप में बहुत ही जबरदस्त एग्जाम है और इससे जो बिट्स प्लानिंग है, ऐसे कॉलेजेस आपको क्या मिल जाते हैं। बच्चों बिट सेट का एग्जाम भी बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम है। इस एग्जाम को डेफिनेटली आपको क्यों देना है, बिकॉज यहाँ के जो प्लेसमेंट्स हैं वो बहुत अट्रैक्टिव हैं। 10 लाख पर एनम, 20 लाख पर एनम, 30 लाख पर एनम, 40 लाख पर एनम, 50 लाख पर एनम, ऐसे काफ़ी ज़बरदस्त पैकेजेस आपको क्या है मिल जाते हैं। तो बच्चों आपको विट सेट का फॉर्म भी डेफिनेटली डालना है। अब बच्चों बात करते हैं फोर्थ एग्जाम की। बच्चों फोर्थ एग्जाम है WBJEE, जिसको हम वेबजी कहते हैं। तो ध्यान रखिएगा, आप अगर डालते हैं गूगल पे WBJEE, बच्चों ये एग्जाम क्या है, वेस्ट बंगाल की तरफ से क्या है करवाया जाता है। और बच्चों इसमें जो वेस्ट बंगाल में जो बच्चे रहते हैं उनका एक रिजर्वेशन रखा जाता है नियर अबाउट 85% का। तो बच्चों उनको क्या रिजर्वेशन मिलता है, बट उसके अलावा जो रिमेनिंग स्टेट्स हैं उन पे क्या आप भी फॉर्म्स वगैरह क्या फिल कर सकते हैं अगर आप किसी अदर स्टेट से हैं। बच्चों यहाँ का एक जो कॉलेज है वो बहुत पॉपुलर, वो है आपका बच्चों जादवपुर यूनिवर्सिटी। बच्चों जादवपुर यूनिवर्सिटी में बच्चों 1 करोड़ से ऊपर का प्लेसमेंट गया था। तो बच्चों अगर आपको वेबजी का फॉर्म भरना है तो डेफिनेटली आप डाल सकते हैं। देन आप क्या कहते हैं, जादवपुर यूनिवर्सिटी जैसे कॉलेजेस में क्या जा सकते हैं। एंड इसके अलावा जो यूनिवर्सिटी ऑफ कलकत्ता वो भी काफ़ी अट्रैक्टिव है, तो वहाँ पे भी आपके एडमिशन ले सकते हैं। बच्चों 4 एग्जाम के समझ में आ गए होंगे। बच्चों बात करते हैं फिफ्थ एग्जाम की। बच्चों फिफ्थ एग्जाम आपका VIT ट्रिपल। बच्चों VIT का फॉर्म भी आप क्या डाल सकते हैं। ये बच्चों आपका क्या फॉर्म आ चुका है एंड VIT के फॉर्म को आप डेफिनेटली क्या है फिल कर दीजिएगा। बच्चों यहाँ के जो प्लेसमेंट है वो भी काफ़ी अट्रैक्टिव है। बच्चों यहाँ पे भी 10 लाख पर एनम, 20 लाख पर एनम, 30 लाख पर एनम, ऐसे जो प्लेसमेंट्स होते हैं वो क्या हर साल जाते हैं और बच्चों का काफ़ी अट्रैक्टिव जो प्लेसमेंट है वो रहता है। बच्चों बस एक इसमें नेगेटिव साइड है भाई, फीस ज़्यादा है। अगर आप फीस अफोर्ड कर सकते हैं तो कॉलेज बुरा नहीं है, लेकिन अगर आप फीस अफोर्ड नहीं कर सकते तो भाई कॉलेज में थोड़ी प्रॉब्लम आपके साथ क्या हो सकती है। तो एक बार आप क्या फीस स्ट्रक्चर जरूर चेक कर लीजिएगा। बच्चों बात करते हैं अपने 6th एग्जाम की। बच्चों 6th नंबर का एग्जाम है बच्चों आपका SRM JEE। बच्चों आप SRM JEE का एग्जाम भी दे सकते हैं।
ये एग्ज़ाम भी बच्चों आपका क्या हर साल कंडक्ट होता है और इस एग्ज़ाम को देने के बाद आप एक अच्छा और ब्राइट फ्यूचर अपना क्या है तय कर सकते हैं। बच्चों एसआरएम यूनिवर्सिटी में आपको पढ़ने का मौका मिलता है और यहाँ से आप अपनी प्रिपरेशन को काफ़ी अच्छा कर सकते हैं एंड एक बेस्ट प्लेसमेंट की तरफ भी क्या पहुँच सकते हैं। यहाँ का प्लेसमेंट बच्चों 12 लाख पर एनम, 25 लाख पर एनम, इस टाइप के जो प्लेसमेंट्स हैं वो आपके क्या रहते हैं। बच्चों 6 एग्जाम के कवर हो चुके हैं, बात करते हैं 7th नंबर एग्जाम की। बच्चों 7 नंबर एग्जाम बच्चों आपका एमईटी। बच्चों एमईटी एग्जाम बेसिकली बच्चों आपका होता है मणिपाल एकेडमी ऑफ हायर एजुकेशन के लिए। तो आपने सुना होगा मणिपाल का नाम। तो बच्चों मणिपाल के लिए अगर आपको एग्जाम देना तो बच्चों आपको एमईटी एग्जाम को क्या है देना होगा। बच्चों यहाँ के जो प्लेसमेंट है वो भी ऑन एन एवरेज क्या अच्छे हैं एंड इसमें जो फीस वगैरह बहुत ज़्यादा नहीं है, नॉर्मल फीस है, तो उस एग्जाम को भी आप क्या डेफिनेटली दे सकते हैं। बच्चों नेक्स्ट एग्जाम है बच्चों आपका 8th नंबर का एग्जाम, वो है बच्चों आपका एमएचटी सीईटी। एमएचटी सीईटी एग्जाम बच्चों आपका महाराष्ट्र गवर्नमेंट के द्वारा कराया जाता है और महाराष्ट्र में जो स्टूडेंट्स पढ़ते हैं उनका क्या है अपना क्या एक रिजर्वेशन इसमें रहता है। बच्चों इससे भी कॉलेजेस क्या है काफ़ी अच्छे मिलते हैं, तो जो मोस्टली महाराष्ट्र के बच्चे होते हैं वो बच्चे एमएचटी सीईटी को जरूर डालते हैं। बट अदर स्टेट के बच्चे जो महाराष्ट्र में पढ़ना चाहते हैं वो भी डेफिनेटली इस एग्जाम के फॉर्म को फिल कर सकते हैं और महाराष्ट्र में जाके क्या है एक अपना सुनहरा भविष्य क्या है बना सकते हैं। बच्चों 9th एग्जाम है बच्चों आपका GUCET। बच्चों ये एग्जाम GUCET क्या है आपका गुजरात गवर्नमेंट के द्वारा क्या है कंडक्ट कराया जाता है। बच्चों यहाँ से इस फॉर्म को भी आपको डेफिनेटली क्या डालना चाहिए। बच्चों यहाँ के प्लेसमेंट क्या है ऑन एन एवरेज ठीक ठाक है, बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव नहीं है बट ठीक ठाक है। बच्चों लास्ट एग्जाम है आपका 10th नंबर एग्जाम, बच्चों आपका KCET। बच्चों ये एग्जाम क्या कर्नाटका गवर्नमेंट के द्वारा कंडक्ट करवाया जाता है। तो जो बच्चे कर्नाटका में रहते हैं तो वो बच्चे क्या KCET का फॉर्म क्या फिल कर सकते हैं। यहाँ का भी जो प्लेसमेंट वगैरह वो काफ़ी अच्छा है। बच्चों इन 10 एग्जाम्स के फॉर्म को मुझे लगता है कि सारे बच्चों को क्या डालना चाहिए। बच्चों देखिए होता क्या है कि जब हम सिर्फ एक सिंगल फॉर्म डालते हैं लाइक JEE मेन, तो फिर क्या कई बार क्या हमको अच्छे कॉलेजेस नहीं मिल पाते हैं। बट जो मैं आपको ये टॉप 10 एग्जाम्स बता रहा हूँ बच्चों, इनमें जो प्लेसमेंट है वो सबसे बेहतर है। और बच्चों आप एक ऐसे कॉलेज से बीटेक करेंगे जहाँ पे प्लेसमेंट बेहतर है तो डेफिनेट बात है कि भाई आप क्या है एक स्टेप अपनी लाइफ में अप जाओगे। बिकॉज बीटेक करना 4 साल का तो आसान है, लेकिन उसके बाद जो आपकी लाइफ है आगे बढ़ने वाली है उसमें कहीं ना कहीं आपको पैसे की नीड होगी और वो नीड तभी पूरी होगी जब आपका प्लेसमेंट अच्छा होगा। अगर आपका प्लेसमेंट अच्छा नहीं होगा तो फिर आपके साथ प्रॉब्लम्स क्या है बनी रहेगी। तो ध्यान रखिएगा अच्छे प्लेसमेंट के लिए आपको इन 10 एग्जाम को डेफिनेटली देना चाहिए। और जो कोई भी आपका डाउट है, कोई भी कन्फ्यूजन है, कुछ भी पूछना है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स से कमेंट करके पूछ सकते हैं। और बच्चों अगर जो भी बच्चे कानपुर में IIT JEE की कोचिंग करना चाहते हैं वो सही बच्चे RS इंस्टीट्यूट कानपुर ज्वाइन कर सकते हैं, बिकॉज यहाँ पे IIT तैयारी काफ़ी अच्छे से करवाई जाती है। तो चलिए बच्चों हम आपसे मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में, तब तक थैंक यू सो मच।